30 साल 35 साल 40 साल हो गए हैं आपके और आपने अभी शादी नहीं की है, घर के लोग, रिश्तेदारों में, बाकी के लोग, सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी कर लो भैया। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि शादी जो है वो इसलिए है क्योंकि सब कर रहे हैं, इसलिए आपको भी करनी है। वो उस सर्कल में है। और इस तरीके से कई सारे सर्कल हैं, जैसे एक नौकरी का सर्कल है, एक पढ़ाई का सर्कल है। पढ़ाई इसलिए करनी है कि आप पढ़ाई कर लो ताकि आपकी जो जॉब है, जो नौकरी है, जिससे आप कमाना खाना चाहो तो कमा खा सकते हो। अब इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आप पढ़ लें ताकि आपके कमाने खाने की व्यवस्था आप खुद कर लें, ये बात सही है। लेकिन सिर्फ पढ़ लिख के ही किया जा सकता है, ऐसा सोचना ये गलत है। कई सारे काम ऐसे हैं, कई सारे जोन ऑफ इंटरेस्ट हैं जहां आप जाके अपना जो इंटरेस्ट है उसके द्वारा अपनी कमाई कर सकते हैं आप। लेकिन उस बात पे लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि उनको एक टेम्पलेट मिल गया है। वो टेम्पलेट जो है बस उसी के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इसको कहते हैं भेड़ चाल। जैसे बकरियां होती हैं, एक बकरी को खोल दिया आपने, वो जिधर जाएगी उसी के पीछे 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 सारी बकरियां उसी को फॉलो करें। अब वो बच्चा जो शादी करना चाह रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब लगने के 1-2 साल बाद, कोई भी, या बिल्कुल यंगस्टर है जो अभी अभी जिसने ग्रेजुएशन शुरू किया है, कोई भी XYZ अगर शादी करना चाह रहा है तो सबसे पहली जो बात है वो उसको ये सोचना चाहिए कि वो शादी करना क्यों चाह रहा है। अब शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो शादी क्यों करना चाह रहे हैं, कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिलीजियस वैल्यू अलग है। हर रिलीजन में शादी का जो कारण है वो अलग अलग दिया गया है। हिंदुइज्म में जो शादी का कॉन्सेप्ट है कि आप शादी क्यों कर रहे हो, वो ये है कि चूंकि आप इतने शार्प नहीं हो, किस सेंस में, इस जगत की चीज़ों को समझने में, ये जो वर्ड आपके चारों तरफ है नेचर के रूप में, इसको समझने में आप सक्षम नहीं हो, इसको आप नहीं सोच पाए हो, नहीं जान पाए हो। इसलिए आप ये चुनाव कर रहे हो कि आप शादी करेंगे। शादी करके आप इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और इससे छूटेंगे, ताकि आप वो जो सर्कल है लाइफ एंड बर्थ का, उससे आप बाहर निकल सकें, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। पर्पज ये है कि आप इसको यूज करके अगले पायदान पे पैर रख सकें। उससे आपका जो अटैचमेंट है चीज़ों से, वो आपका छूट जाए, वो अटैचमेंट आपका छूटे, लगातार छूटे, चाहे वो रुपए पैसे का हो, घर बार का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, वो लगातार छूटता जाए। तो ये कैसे होगा भाई? आपने शादी कर ली तो जाहिर सी बात है कि आप एक लड़की के लिए या एक लड़के के लिए कमिटेड हैं। आप 10, 12, 15, 20 लड़के या लड़कियों की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए 1000 जगह फ्रस्ट्रेट और परेशान होने की जगह आप एक जगह आते हैं, चाहे आपको फ्रस्ट्रेशन मिले या आपको आराम मिले। इन दोनों ही स्थितियों को आप समझते हैं और समझ के अगला कदम लेते हैं। तो शादी का पर्पज ये है स्क्रिप्चर्स में। आपकी एज हो गई है 35 साल 40 साल, आपने शादी नहीं की है, अगर ये सामने वाला सोचता है या आपका कोई रिश्तेदार इस बारे में ऐसा सोच रहा है, तो इस बात का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक आप खुद नहीं सोचते। लोगों को सोचने दीजिए। लोग तब भी सोचेंगे जब आप कोई ऊंचा काम कर सकते हैं, या कोई आपने ऊंचा काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, कुछ बेटर किया है। और लोग तब भी सोचेंगे जब आपने कुछ बुरा किया है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो उस सर्कल में फिट बैठ रहा है, जिस सर्कल में आके लोग सोचते हैं ज़्यादातर। अगर आप उस सर्कल के अकॉर्डिंग आपने काम किया है तो भी, और अगर उस सर्कल से बाहर निकल के कोई काम अगर आपने किया है तो भी, दोनों ही सिचुएशंस का उन लोगों पे जो आपके रिलेशन में हैं, उन लोगों पे जिनसे आप मिलते जुलते हो, या उन लोगों से जिनसे आप नहीं भी मिलते हो, उनके कहने को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लोग कहेंगे, पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि लोग कुछ भी कहें, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है, जो मैं अपनी बुद्धि से सही पाता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ जो मेरी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी सेकंड पर्सन की नहीं।
असलियत तो ये है फ्रेंड्स कि वो लोग जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र निकल गई, आपने शादी क्यों नहीं की, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप ये यहाँ गलत हैं, आप यहाँ गलत हैं, इस तरीके से जो लोग कहते हैं, वो लोग भी आप उनके क्लोजली उनको अगर देखने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो भी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं शादी से। शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शादी अगर आपकी नहीं हुई है या आपने नहीं की है तो उसमें कोई गलत नहीं किया है। कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत शर्मनाक है या ऐसा है कुछ जिसको आप छुपाएं। ठीक है, नहीं की तो नहीं की। अब वो लोग जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि शादी कर लो, 35 साल 40 साल के हो गए हो, तो वो लोग भी ऐसा नहीं कि वो लोग परेशान नहीं, शादी से वो भी परेशान हैं, दुखी हैं। ये कहते पाए जाएंगे कि भैया कुछ भी करना, शादी मत करना। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि उन्होंने भी शादी इसलिए की है क्योंकि लोगों ने उनसे कहा और उन्होंने किया। वो ये नहीं जानते हैं कि शादी का पर्पस क्या है, शादी क्यों की है, इस पे उन्होंने विचार ही नहीं किया है। वो वैसे ही है कि वो सर्कल में चल रहे हैं, बाकी लोगों ने किया तो चलो हम भी करेंगे वो चीज़। आप इस बात को जब भी निर्णय लें कि मुझे शादी करनी है, आप पहले ये बात ज़रूर सोचें कि शादी क्यों की जाती है, शादी करने का उद्देश्य क्या है। जब आप इस पर सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि शादी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हर वो व्यक्ति जो कॉन्शियसली इसका डिसीजन लेता है, जो ये चीज़ जानता है कि शादी का पर्पस क्या है, वो इसको भोगता है और इसमें दुखी नहीं होता है। वो दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। वो ये बात मानता है कि इसमें मुझे आराम भी है और इसमें मुझे दुख भी है, दोनों ही स्थितियां मेरी बनेंगी। और वो कहाँ नहीं है, लाइफ के बाकी के आयामों में भी वो आपको मिलेगी, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो या पॉलिटिकल लाइफ हो, कोई किसी भी सेक्टर में हो, आप किसी भी फेज में हो, ये तो हर जगह है। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ के ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकें, यूज़ भी करें और इससे डिटैच भी रहें, इससे अलग भी रहें, इसी में इन्वॉल्व होकर इसी के लिए सारा काम करना ना शुरू कर दें।